मुझे भी ईदी मिल गई माशाल्लाह। ये लो, ये तुम्हारे ईदी 400 है। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नुज़ वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप अल्लाह के रहम करम से आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को हर मुसीबत, हर परेशानी, हर बीमारी से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो फ्रेंड्स, आप सबको ईद बहुत 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 मुबारक। और ये आज हमारा ईद का व्लॉग है। ये सुबह सुबह का टाइम है। रात में तो आपने लास्ट व्लॉग में देखा हम लोग पूरी रात सोए नहीं। अब हम लोग नमाज की तैयारी कर रहे हैं, जा रहे हैं पूरा तैयार श्यार हो के ईद की नमाज पढ़ने। नमाज छूट ना जाए इसलिए रात भर सोए नहीं और काम में इतना मस्त हो गए तैयार होने में कि जहन से ही निकल गया। ये याद थी कि नमाज 5:41 पे होनी है, लेकिन क्या टाइम हो रहा है ये देखे ही नहीं। खूब आराम से तैयार हो रहे हैं और उसके बाद भाग भाग के नमाज़ पढ़ने गए। नमाज शुरू हो गई थी तब पहुँचे। अल्हम्दुलिल्लाह, फिर अल्लाह का शुक्र है ईद की नमाज़ मिल गई। बहुत अच्छा लगा, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये उसके बाद हम निकल गए छोटी सी ड्राइव पे, ये देखने के लिए कि बाहर रोड पे किस तरह की रौनकें हैं। सब नमाज़ पढ़ के वापस जा रहे। तुम्हारे मस्जिद तुम्हारे सर पे थी, हो सकता है लोगों की मस्जिद दूर हो। नहीं, ईद की नमाज हर मस्जिद में नहीं होती है। हाँ वही कह रहे हैं। ईदी दोनों को 10। पापा मोर। अरे वो भी 5 है। 5 + 5 10। ये 10 अप्पी को 800। नहीं, दोनों सेम है। अप्पी को 100 चाहिए। ढीला है। मेरे पापा दे दो फिर। नहीं हाँ 100 इनसे चाहिए 100 50 25 25 दे रहे। ये लो, इसमें दोनों का 25 25। नहीं फिर बाद में दे, बाद में चेंज करके 100 का अच्छा मैं मुझे अपनी टनी लास्ट सीढ़ी पे तुम्हें टनी चाहिए। हाँ तो हम देंगे, उससे अगर ज्यादा हम देंगे 50 पापा देंगे। अच्छा वो थोड़ी बड़ी है ना, तो 50 उसको हम भी दे देंगे। देंगे 50 पापा। लो अच्छा, तुम्हारा 50, तुम्हारा 20। एक्सक्यूज मी नो आई वांट 50 तो अभी नहीं है, बाद में देंगे 50। ठीक है देखे। ना आप दे दो, आपकी ईदी भी चाहिए मुझे। नहीं है ना, ये तुम्हारी ईदी। और वो नानी मुझे भी ईदी मिल गई माशाल्लाह। मुझे भी ये लो, ये तुम्हारी ईदी 400 है। वाइस मम्मा दीदी माशाल्लाह मम्मा तुम लोग मम्मा से लो अभी ईदी अपना। हाँ मुझे हाँ तो तुम्हें हम 30 और देंगे। देंगे मैं, अभी नहीं है, खत्म हो गया। कब कर रही है, अकाउंटेंट है। उनके मैं तुम्हें 100 दे रही हूँ, ठीक है? मुझे भी ठीक है, हो गया। और तुम ओके ठीक है नहीं ठीक नहीं मुझे भी 100 नहीं उसको 500 इसको दे दो। चलो दोनों कप से ले ले। अब तुम दोनों में दे दो, हम रखे रहेंगे। नहीं तुम मिक्स कर दोगे ना। मेरे पास तो एक लॉन्ग ड्राइव करके वापस घर पे आ गए। ईदी शीदी इनसे ले ली और अब जा रहे हैं नाश्ता बनाने। तो ये नाश्ते में मैं आज बना रही हूँ छोले भटूरे। छोले मैंने पहले ही प्रिपेयर कर लिए थे और भटूरे के आटा मैंने रात में सान लिया था, तो मेरा सब कुछ रेडी है, बस फ्राई करने थे भटूरे। और मैं सोच रही थी हलवा भी बनाऊंगी साथ में, लेकिन फिर प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। सोचा सिवई तो बनेंगी ही, रहने देते हैं। तो ये है हमारा ईद के दिन का ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट करने के बाद जो मुझे नींद आई है ना, तो मुझसे कुछ हो ही नहीं रहा था। मैं सोच रही थी पहले मैं सिवैयाँ पका लूँ, लेकिन नहीं हो पाया। हम सब लोग सो गए और उठी हूँ 3 बजे। जल्दी से ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद फिर खाना बनाया। खाने में बनाया बिरयानी और कौरमा। और ना ही मैंने लंच और डिनर की क्लिप ली। ईद का मज़ा और ईदी लेने का मज़ा ये तो अपनों के साथ ही आता है। हम लोग क्या जानेंगे ईद क्या होती है, हम लोगों को क्या ईदी मिलती थी और फिर उसको उड़ाने में क्या मज़ा आता चलो था। भाई, ईद मनाते होती है मॉल में। लास्ट ईयर मनाया था हयात मॉल में। आपके पास गेट के सामने मिला। सक्सेस मिल गई आपको। हम सोचे थे बेचारी मायूस होकर वापस चली जाएगी। घुमकड़ी लड़की मेरी। माशाल्लाह, अभी तक तो बीवी को डांटते थे, अब बोलो अब तो घुमा रहे हो बिठा बिठा के। चेंज करेंगे थोड़ा। आज पहली बार मुझे ऐसे दिखी एक आइसक्रीम शॉप की जहाँ बैठ के आइसक्रीम
तो रात में लेके हम मिनी उद्यम मॉल आ गए क्योंकि यहाँ पे बच्चों की बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो इन लोग का दिल था तो हमने कहा चलिए इनकी ईद इसी तरह से सेलिब्रेट कर देते हैं। माँ सेरेरो कहाँ है? उस साइड देखो। ईद पार्टी विदाउट मम्मा। किसकी सबसे बढ़िया है? सबसे बढ़िया होगी आतिफा की, आई थिंक। इसकी सबसे बढ़िया है। सबसे सारा मेरा। आप तो लेमन ले रहे हो, उसमें लेमन की खटासी होगी ना। ट्राई करो लेकिन डिफरेंट है, मोजिटो है। मोजिटो, लेमन मोजिटो लाओ। लेकिन अब हमने ट्राई किया कि लाइफ में सब ट्राई तो करेंगे। क्या फायदा मुंह बना लो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये लोग मेरी शॉपिंग से इरिटेट होकर निकल जाते हैं आगे और मुझे छोड़ देते हैं शॉप में। तुम लोग कैसे करें, मजा है। आप भी बैठ जाओ। और ये देखें माशाल्लाह से किड्स जोन की रौनकें। सारा रियाद लग रहा है इधर ही आ गया ईद मनाने। इस पे आप लोग हमारे साथ आना, इस पे चलेंगे। हाँ पापा, इस पे हम चलेंगे। हाँ क्यों नहीं। ये देखो स्टार्ट हो रहा है। 1 2 3 स्टार्ट। इन लोग को राइड्स लेनी थी लेकिन ये लोग कह रहे थे कि साथ में आप भी बैठें, लेकिन मुझे तो फिर बहुत डर लगता है, मैं कभी किसी राइड्स पे नहीं बैठती हूँ। तो फिर किसी ने भी राइड नहीं लिया, बस घूम फिर के वापस आ गए। उद्यम मॉल से आ गए हम लोग लुलु मॉल, क्योंकि लुलु मॉल में इवेंट होना था 8 to 11 ईद का स्पेसिफिक तीनों दिन। तो हमने कहा चलें ज़रा यहाँ भी देखते हैं कि क्या रौनक लगी हुई है। और यहाँ पे वाकई बहुत ज़्यादा ही रौनक लगी थी, इतनी रश थी कि इवेंट देखने का कहीं पे चांस ही नहीं था। बबल टी बहुत फैशन है आजकल, बबल टी का। एक बबल टी हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि एटलीस्ट है क्या। Because you're It's just a pistachio milkshake. Can I have my mobile? घूम फिर के वापस आके तो अब बनाने जा रही हूँ मैं अपनी सिवैयाँ शीर खुरमा। तो उसके लिए पहले ये ड्राई फ्रूट्स मैंने कट करके तो पहले ही रख दिए थे, इनको फ्राई कर लेते हैं। ये कोकोनट, काजू, किशमिश और बादाम को मैंने फ्राई कर लिया। और ये ड्राई फ्रूट्स मैंने 2 टेबलस्पून देसी घी डाल के फ्राई किया था। फिर उसी पैन में घी अभी मेरा था तो उसमें ही ये 200 ग्राम के करीब सिवैयाँ हैं, इनको भी भुनी हुई हैं लेकिन थोड़ा घी डाल के इनको और भून लिया है। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन देसी घी में बनी हुई सिवैयों की बात ही अलग होती है। फिर 1 टेबलस्पून देसी घी लेके उसमें मैं 2 लौंग और 3-4 इलायची साबुत थोड़ा सा तोड़ के डाल रही हूँ। आप चाहें तो इलायची दाना यूज़ कर सकते हैं या इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। इलायची जब क्रैकल कर जाएगी तो उसमें 2 लीटर दूध डाल रही हूँ। अब दूध को पहले बॉयल हो जाने देंगे, उसके बाद चीनी डालेंगे, क्योंकि अगर चीनी पहले डाल देते हैं ना तो कभी कभी दूध फट जाता है। तो मैं इस प्रोसेस से बनाती हूँ। और ये सिवैयाँ मैंने भून के निकाल ली और इसी पैन में खाना, इसको भी 2 टेबलस्पून घी डाल के इसको भी मैंने फ्राई कर लिया है। तो ये हो गई सारी चीज़ें फ्राई। और उसके बाद ये मेरा जो दूध है वो भी बॉयल हो गया। अब मैंने इसमें डाली है 250 ग्राम शुगर। और वो शुगर ऐसे डालने की ज़रूरत नहीं है, एक साथ डाल सकते हैं, लेकिन मैं पता नहीं किस सोच में थी कि ऐसे धीरे धीरे डाल के उसको चला रही हूँ। हम लोग थोड़ा मीठा कम ही खाते हैं तो मैं सोच रही थी कि 200 ग्राम डालूँ, ना ज़्यादा, कहीं ज़्यादा ना लगे, लेकिन फिर मैंने पूरी डाल दी। फिर जो ड्राई फ्रूट फ्राई करके रखा था वो हाफ़ मैंने इसमें डाल दिया और थोड़ा सा गार्निश करने के लिए अलग रख दिया। थोड़े से बादाम को मैंने पानी में भिगो के उन्हें भी चॉप करके रखा था, ये भी डाल रही हूँ। वैसे बादाम भी डाले थे और ये भिगोए हुए भी, और ये पिस्ता। और उसके बाद फिर ये जो मखाने फ्राई करके रखे थे ये भी इसमें डाल दिए। और 2-3 मिनट कुक करने के बाद ये सिवैयाँ जो भून के रखी थी ये इसमें ऐड करके बस ज़्यादा देर इसको पकाना नहीं है, क्योंकि मेरी महीन सिवई हैं और भुनी हुई भी हैं। तो बस हार्डली मैंने इसे 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे पका के और उसके बाद उसको कवर करके ही रहने दिया।
उसी में ये गल जाएंगी। तो ये मेरा शीर खुरमा रेडी हो गया, गर्मा गर्म, लेकिन गरम गरम किसी को पसंद नहीं है, सबको पसंद है एकदम चिल्ड। ये है इनका लुक, और वही हुआ, कहा गया ठंडी ठंडी खानी है। बस मैं टेस्ट करके देखती हूँ। मीठा मीठा एकदम परफेक्ट है, एकदम टेस्टी बनी है। वो डालना भूल गए, क्या कहते हैं उसको, केवड़ा वाटर। मैंने केवड़ा नहीं डाला अपनी सिवई में, तो फिर कैसी होगी सिवई। और दे आई जाके, केवड़े वाटर के बगैर मेरा कोई भी खाना पूरा नहीं होता है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।